तो यार आज के दिन भी देखो लाइट नहीं आई और न चाहते हुए भी मुझे जो है अपने घर का जो पानी है वो सोलर के रोशनी से भरना पड़ रहा है। लगभग टंकी हमारी फुल हो चुकी है और यहाँ पर टोटल 2 ही पैनल मैं लगाया हूँ। 2 पैनल से जो है हमारी बैटरियाँ थोड़ी बहुत चार्ज हो गई हैं। सो अभी देखो रात के करीब 11 के आसपास हो रहा टाइम। मैं भी आपको घड़ी भी दिखा दूँगा। मेरा पैनल वहाँ रखा हुआ है, एक पैनल 400 वाट का यहाँ पर रखा हुआ है। फुल नाइट है, दूर दूर तक कुछ रोशनियाँ आपको दिख रही होंगी। बस बताने के लिए कि आज भी पूरा फुल बारिश हो रही है। मैं बारिश का ऐसे दिखाने की कोशिश कर, देखो पूरा फर्श पर पानी गिर रहा है, वो देखो वहाँ पर। तो आज भी रात में जो है यहाँ पर लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लाइट नहीं है। अगर लाइट होती तो हमारा ये एसी का जो प्लग है इसमें जो है एक इंडिकेटर ऑन रहता। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट नाइट जो है मेरे घर का जो पूरा लोड है वो रात भर इस बैटरी पर चला था। और अभी भी मैं आपको दिखा, देखो सिर्फ 6 एम्पेयर से ये डिस्चार्जिंग हो रही है और केवल 8% का लोड है मेरे घर के ऊपर। अभी मैं आपको इसका वोल्टेज भी दिखा दूंगा। सोचो केवल 8% में आपके घर का लोड चल रहा है, जो कि करीब 1600-1700 वाट के आसपास ये इन्वर्टर उठा सकता है। लेकिन उसके ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी BLDC फ़ैन नहीं है। इस वजह से मैं इस पर जो है अभी नॉर्मल जो सीलिंग फ़ैन आपके घर में आते हैं वही यूज़ कर रहा हूँ। अभी वोल्टेज आप यहाँ पर देख लो 24.4 यानी कि 12.2 वोल्ट हर एक सेल का भी इसमें है। 12.2 इसका भी है, 12.2 इसका भी है। तब जाके यहाँ पर देखो सिर्फ 8% का लोड। अब ऐसा कैसे संभव है? देखो अगर मैं नॉर्मल फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ जो कि 80-80 वाट के होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे घर पे इतना लोड है। अदरवाइज़ अगर ये BLDC फ़ैन होता तो मैं इसी के ऊपर, इसी इन्वर्टर के ऊपर रात भर जो है फ्रिज भी ऑन कर सकता था। अभी भी ऑन कर सकता हूँ, लेकिन सुबह मुझे इसी इन्वर्टर पर सबमर्सिबल भी चलाना है क्योंकि मुझे पता है कि सुबह बहुत मुश्किल है कि मुझे लाइट मिले, क्योंकि लाइट आएगी भी तो करीब 12 से 1 बजे आएगी। और इसी वजह से मैं अपना जो लोड है वो अभी इस पर देखो, अभी भी घर पर शायद कोई चीज़ ऑन की गई तो 10% लोड हो गया, अदरवाइज़ यहाँ पर 8% का लोड था। तो उससे मतलब नहीं रखते। देखो मतलब ये है कि आपका जो अगर जो नॉर्मल घर का जो एक कंडीशन होती है कि भाई 2 फ़ैन 3 फ़ैन 4 फ़ैन चलाना है, तो जब तक नॉर्मल फ़ैन है 2 ही 3 फ़ैन तक ठीक है। लेकिन अगर BLDC फ़ैन हो जाता है आपके पास तो डेफ़िनेटली आप जो है कोई भी आप जो है घर पर लोड कितने भी फ़ैन का डाल सकते हो, बहुत ही कम पावर कंजप्शन करेगा। और यहाँ पर देखा जाए अगर तो मैं अभी अपने इस बल्ब को ऑन करने के लिए भी सिंगल एक बल्ब ऑन है, उसी की बदौलत मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। इस एक बल्ब को ऑन करने के लिए देख लो मैंने क्या जुगाड़ किया है। ये बल्ब का वायर है क्योंकि डायरेक्ट है, और यहाँ पर जो है अभी ऊपर जहाँ पर इन्वर्टर का सेटअप है उसमें इन्वर्टर के आउटपुट का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अपना ये 200 वाट का एक इन्वर्टर मैं नीचे से जल्दी से लेकर के आया। और ये लिथियम आयन की बैटरी का एक पैक है जो करीब से शायद 3 से 4 साल पहले मैंने बनाया था। आज तक मैंने इसे खोल के देखा भी नहीं, और शायद 10 या 10.5 AH की इसमें सेल टोटल लगे हुए हैं। और ये आज भी, सच में आज भी ये काम कर रहा है और अच्छे से काम करता है। मैं अक्सर इस पर जो है DC के फ़ैन चलाता हूँ। सो जस्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं इस सिस्टम को पूरा लेकर के चला आया ताकि मैं थोड़ी रोशनी का यूज़ कर सकूँ। बाकी हमारी बैटरियाँ कसम से एकदम हेल्दी बैटरियाँ हैं यार। मुझे लगता था कि यार बैटरियों का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा रहेगा, एक 200 AH एक 150 AH, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारी बैटरियों पर। तो ऐसा तो नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। बस कुछ कंडीशंस हैं, उसको आप अप्लाई अगर करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी वोल्टेज का डिफरेंस बचाने के लिए मैंने बहुत तगड़े मोटे 2 केबल, टोटल 4 केबल मैंने यूज़ किए हुए हैं। और ये वेल्डिंग रॉड को गलाने के लिए यूज़ होता है। मैं घड़ी में टाइम भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसीलिए फ़ोन लेकर के आया था। करीब 11:09 हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 24.4 वोल्ट हमारी इस बैटरी में है और करीब 7 एम्पेयर से घर पर जो है लोड चल रहा है। 10% के आसपास जो है लोड है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसे सेटिंग क्या किया हुआ है। यहाँ पर मैंने पहली बात तो जो इसका वोल्टेज चार्जिंग का है वो भी मैंने काफ़ी कम कर दिया है। आप यहाँ पर देखोगे 13.8 वोल्ट पर एक बैटरी हमारी फुल चार्ज मांग लेगी, जबकि इसे 14.4 पर होना चाहिए। लेकिन सेफ़ साइड रहने के लिए मैं बस इतना सही इसे चार्ज कर रहा हूँ, और फिर भी बैटरियाँ लगभग फुल चार्ज हो ही जाती हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। हाँ सेम बैटरियाँ होती तो मैं इसको 14.4 पर रखता, डेफिनेटली रखता, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद बैटरियों का लो कट ऑफ जो है वो मैंने 11.6 पर सेट करके रखा हुआ है। नॉर्मली जो आपके इन्वर्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी से सेट होकर के आता है 10.5 पर,
इसमें भी आप सेटिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी देखो 11.5 11.4, तो मैं ऐसे सेटिंग कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि 11.6 से पहले मतलब काफ़ी पहले 12 वोल्ट भी नहीं होने पाएगा, उससे पहले सुबह हो जाएगी, हमारी बैटरियाँ उतनी डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगी। बाकी यहाँ पर देखो मैंने चार्जिंग का जो एम्पियर है वो मैंने थोड़ा 7 एम्पियर सेट किया हुआ है, क्योंकि मैं स्लो चार्जिंग चाहता हूँ अपने बैटरियों को, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं चाहता। ये पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि रात में लाइट नहीं है, अदरवाइज़ लाइट यहाँ पर 24 आवर रहती है और वापस ये सेव। तो इससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आप कितना घर पे लोड चला रहे हो, किस कंडीशन में आप बैटरियों को चार्ज कर रहे हो, कैसे इन्वायरमेंट में आप अपनी बैटरियों को रख रहे हो। बहुत ज़्यादा हीटेड एरिया में रखोगे तो भाई बैटरी बैकअप नहीं देगा। देखो 24.4 पर हमारा वोल्टेज है, शायद अभी भी लोड जो होगा वो 7 एम्पियर का होगा, या फिर बल्ब, हाँ नहीं बल्ब शायद कोई था वो ऑन था, ऑफ़ हो गया तो वापस से 8% का लोड हो गया। बाकी यहाँ पर मैंने एक तिगड़म किया हुआ है कि ये इन्वर्टर जो है वैसे तो हैंडमेड है, मतलब असेंबल्ड है। इसमें जो ये फ़ैन आता है, ये फ़ैन मैंने कंटिन्यूस जो है हमारे इस बैटरियों पर रखा हुआ है। अगर ये वायर कनेक्ट होंगे इन्वर्टर वाले तो ये फ़ैन 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पर देखो आप, फ़ैन चल रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है फ़ैन हरदम चलता रहता है। और इन्वर्टर को चाहिए क्या कि वो एकदम कूल इन्वायरमेंट में रहे, हरदम उसके हीट सिंक जो है एकदम ठंडे रहें, अदरवाइज़ वो बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। और इस चीज़ से बचाने के लिए आप एक एक्स्ट्रा फ़ैन लगा के रखो। चाइनीज़ जितने भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आते हैं या फिर हाइब्रिड इन्वर्टर आते हैं, उन सभी में एक फ़ैन हर वक्त ऑन रहता है, और एक फ़ैन वो हीटिंग के अकॉर्डिंग अप डाउन होता रहता है। और वही चीज़ मैंने इसमें भी किया है। ये वाला जो फ़ैन आप देख रहे हो, मैं एक बार रोकता हूँ इसे हाथ से, देखो ये रुक गया। तो ये फ़ैन जो है हरदम चलेगा बैटरियों से, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो। और इसी में एक और फ़ैन अंदर की ओर है जो कि हीट सिंक के गर्मी के मतलब गर्म हो जाने के बाद, तो इसके अंदर भी एक फ़ैन है जो हीट सिंक के गर्म होने के बाद एक्टिवेट होता है, और वो फोर्स करता है कि जितना हो सके गर्मी को बाहर निकाल लिया जाए। बाकी हाथ से बनाए हुए इन्वर्टर पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। बस हाँ ये है कि ये PWM चार्ज कंट्रोलर पर है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा सोलर पैनल ज़्यादा लगाना पड़ जाता है चार्ज करने के लिए, मगर मैं इससे फिर भी खुश हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना आप सेटिंग बहुत ज़्यादा मतलब कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो कि और इन्वर्टर में नहीं कर सकते। सो देख लो, सिर्फ 2 फ़ैन और 2 बल्ब के लिए 8% का लोड लेकर के चल रहा है हमारा इन्वर्टर। और भी कुछ चीज़ें होंगी, राउटर का एक होगा, मोबाइल फ़ोन के कुछ चार्जर चल रहे होंगे, तो इस वजह से 8% का लोड है, अदरवाइज़ ये और भी डाउन आ जाता है। तो यहीं अगर BLDC फ़ैन होता तो मैं आराम से इस पर जो है, क्योंकि 150 वाट से ऊपर का लोड अभी चल रहा है आई थिंक, और अगर ये BLDC फ़ैन होता तो 100 वाट का तो मेरा फ़ैन वो फ्रीज ले लेता, और बाकी के जो 50-60 वाट बचते हैं उसमें मैं आराम से अपने 2 BLDC फ़ैन प्लस 1 बल्ब आराम से चला सकता था। मतलब ये अगर BLDC फ़ैन्स होते तो मुझे इतनी दिक्कत ना आती, मैं इन्हीं बैटरियों के सहारे चल जाता। बाकी इसकी बात की जाए तो ये बैटरियाँ अनयूज्ड हैं, बस अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ में लेता हूँ, या फिर इससे भी अगर BLDC फ़ैन चलाना हो तो करीब 7 से 8 घंटे चल जाते हैं। 40 H की बैटरी है, ध्यान रखना, इससे 7 से 8 घंटे चल जाते हैं। अरे उसको छोड़ो भाई, मैं इसके थ्रू मैंने एक बल्ब 5 वाट का 10 से 12 घंटे चलाए हैं, इससे 10 से 12 घंटे, वो भी एक ऐसा यही वाला कन्वर्टर लगा करके, कन्वर्टर नहीं इन्वर्टर लगा करके, और ऐसे ही बल्ब को जैसे ऑन कर रहा हूँ वैसे, बहुत पहले, अभी नहीं, जब मैं वीडियो बनाता भी नहीं था इसके बारे में। सो फ़िलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। हमारी बैटरियाँ रात भर चल जाएंगी मुझे पता है, और कोशिश करूँगा सुबह भी मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूँ कि भाई कितना वोल्टेज बचा है। अगर रात में लाइट आ गई तो फिर मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो यार आज के दिन भी देखो लाइट नहीं आई, और न चाहते हुए भी मुझे जो है अपने घर का जो पानी है वो सोलर के रोशनी से भरना पड़ रहा है। लगभग टंकी हमारी फुल हो चुकी है, और यहाँ पर टोटल 2 ही पैनल में लगाया हूँ। 2 पैनल से जो है हमारी बैटरियाँ थोड़ी बहुत चार्ज हो गई हैं, क्योंकि धूप तो है नहीं, लेकिन हाँ इतना हो गया कि हमारा काम हो जाए आज का। फ़िलहाल जो लोड है वो आई थिंक 74% है, ये देख लो आप, और मैं एक बार दिखा देता हूँ, ग्रिड फेल है, देख लो एक बार आप। तो यहाँ पर देखो करीब 23 वोल्ट अभी भी हैं। भैया पानी भर गया, मैं बंद कर रहा हूँ, बंद कर दो तो तार वहाँ से। लोड एम्पियर 51 एम्पियर थे।